नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिनको एडमिशन लेना है यूजी कोर्सेज़ में और उन्होंने सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है। चाहे आप बीए में अप्लाई करें, चाहे बीएससी में, चाहे बीकॉम, चाहे बीपीए, चाहे बीएफए, चाहे बीएलएलबी। इसमें आपको आपका जो मार्क्स है वो कैसे काउंट करना है। जैसे कि आपने सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपका दो लैंग्वेज के सेक्शन थे, आपका डोमेन सब्जेक्ट था और आपका जनरल टेस्ट था। तो आपको किस में से कितना मार्क्स आपका काउंट होगा जिसके बेसिस से आपकी कट ऑफ बनेगी। क्योंकि अगर आपका क्योंकि एयू में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है जिसकी लास्ट डेट 28 है और मैं चाहूँगा कि आप 20 के आसपास तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि आप ये जान जाएं कि आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको एयू अगर मिल रहा होगा तो आप ज़रूर से करा लें। या फिर अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों तो आप किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। BHU, मैं इसको एयू से ऊपर रखूँगा, आप वहाँ ज़रूर से जा सकते हैं। पर आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने ये अपना जो यूजी काउंसलिंग का ये नोटिफिकेशन 2022 में निकाली थी, बट ये 2023 के लिए भी उतनी ही वैलिड है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती। 2022 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यूजी कोर्सेज में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हुआ था, तो जो बेसिक ये क्राइटेरिया है ये वही रहने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीपीए में, बीएफए में, बीएलएलबी में, बीकॉम में, बीएससी में, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स और बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे काउंट करने हैं। क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे कि आपको आपके मार्क्स जो हैं वो कैसे काउंट करना है तो आप अपने कट ऑफ के हिसाब से आप जान जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीपीए की। जो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है इसमें आपके किसी हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज के मार्क्स काउंट होंगे, किसी एक के। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके जितने मार्क्स हैं वो, और जनरल टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, इन तीनों के मार्क्स जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बेसिस पे आप देख लीजिएगा कि आप कट ऑफ के हिसाब से कितना बैठ रहे हैं। आपको इन्हीं ABC के मार्क्स ऐड करने हैं, लैंग्वेज में एक, परफॉर्मिंग आर्ट्स और जनरल टेस्ट। अब बात करते हैं BFA की, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। देखिए, इसमें आपको लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक के मार्क्स काउंट करने हैं, आपके फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में जितने मार्क्स हैं वो काउंट करना है, और जनरल टेस्ट के इन तीनों के मार्क्स आप ऐड करके आपकी कट ऑफ बनेगी। अगला बात करें BA LLB की, तो BA LLB में आपको दोनों ही लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में किसी एक के मार्क्स आपको काउंट करने हैं, किसी एक के, और आपके जो मार्क्स लीगल स्टडीज़ में है वो काउंट करना है, और जनरल स्टडीज़ यानी कि A + B + C, ये जो तीनों ABC के यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हीं तीनों के बेस मार्क्स आपको ऐड करने हैं। लैंग्वेज में एक, लीगल स्टडीज़ में एक, जनरल टेस्ट में एक, इनके बेसिस से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब अगर बात करें बीकॉम की, देखिए बीकॉम की जो कट ऑफ बनती है वो बनती है 650 में से, BLLB की भी 650 में से। हाँ, देखिए अब बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम में आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको उसके मार्क्स काउंट करने हैं। आपको अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग में आपके कितने मार्क्स हैं वो आपको काउंट करने हैं, और आपको काउंट करना है जनरल टेस्ट के मार्क्स। यानी कि इन ABC के मार्क्स जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बेस से आपकी कट ऑफ बनेगी 650 में से। आपके जो मार्क्स हैं 650 में से आपके कितने मार्क्स हैं वही कट ऑफ में काउंट होंगे। अब बात करें अगर BSc होम साइंस की, तो इसमें आपके एक लैंग्वेज के मार्क्स, आपके हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके आपके मार्क्स काउंट होंगे, और आपके होम साइंस में कितने, आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी एक के मार्क्स और आपके होम साइंस में जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, और जनरल टेस्ट में आपके जितने मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। यानी कि इन ABC के बेसिस से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब अगर बात करें BSc बायो की, तो BSc बायो जो है इसकी कट ऑफ जो काउंट होती है वो बनती है 850 में से, क्योंकि इसमें भी आपका ABC काउंट होगा, और वो भी जो NTA ने नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको दिया होगा, आपको भले वो कम लग रहा हो बट फिर भी किसी किसी के बढ़े भी हैं मार्क्स जिनका पेपर हार्ड था। तो देखिए, आपको BSc बायो में आपकी कट ऑफ जो है वो काउंट होगी किसी एक लैंग्वेज में, आपके हिंदी इंग्लिश जिसमें भी अच्छे मार्क्स हैं आप उसका मार्क्स काउंट करेंगे, और डोमेन में आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के ही मार्क्स काउंट होंगे, और जनरल टेस्ट के मार्क्स। ये टोटल हो जाएगा 850 में आपकी कट ऑफ बनेगी। अब बात करते हैं BSc बायो की, तो BSc बायो में भी आपके दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक के मार्क्स काउंट होंगे, जिसमें आपके अच्छे हैं आप उसका मार्क्स काउंट करिए। और अगर बात करें डोमेन की, तो आपको ये भले यहाँ पे 4 डोमेन दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपको इनमें से कोई 2 लेना है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं। अब अगर बात करें BA की, देखिए BA में मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे हिंदी, देखो लैंग्वेज में भी आपको ABC, NTA ने जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी A, B और C। इसमें आपका A में आपकी हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपके किसी लैंग्वेज में एक अच्छे मार्क्स हैं, हिंदी इंग्लिश इनमें से किसी एक,
को आप काउंट करेंगे अपनी कट ऑफ में। और डोमेन में बात करें तो आपको डोमेन में भले यहाँ पर 8 सब्जेक्ट मेंशन हैं, पर आपको इनमें से किसी 2 को ही काउंट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हों, वो आप काउंट कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत। देखिए आप पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत डिमांडेड सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में सीट्स कम हैं, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तभी आपको मिल पाएगा। तो इसमें डिमांडेड की बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है वो है पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों डिवाइडेड हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको उसके बाद कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, तो पहली कट ऑफ लास्ट ईयर अगर बात करें बीए की कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो गई थी 730 फर्स्ट कट ऑफ। बट लास्ट में जनरल को 445 पे एडमिशन मिला था और 421 ये ओबीसी की लास्ट कट ऑफ गई थी, ये ओबीसी की। और जो बच्चे एसटी के हैं उनमें से लगभग सबको एडमिशन मिल गया था। 73 के नीचे गई थी कट ऑफ इनकी, 50 के अराउंड गई थी एसटी की कट ऑफ। और जो एससी हैं उनकी कट ऑफ 100 तक गई थी। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं उनकी कट ऑफ आई थिंक 375 तक गई थी, 375 तक गई थी कट ऑफ। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस हैं उनकी लास्ट कट ऑफ, और 421 ओबीसी की। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल है। और मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। नीचे इसलिए क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम लगभग 1.5 महीने बाद हुआ था और अब की एग्ज़ाम पहले हुए हैं। आई थिंक बच्चों को टाइम कम मिला है। हाँ, तो ये है बीए के में आपको कैसे आपको मार्क्स काउंट करने हैं। लैंग्वेज में आपके हिंदी इंग्लिश में कोई 1, डोमेन में इन 8 में से कोई 2 और जनरल टेस्ट के मार्क्स। ये टोटल बनेगा आपका कट ऑफ 850 में से। अब अगर आगे बढ़ें, आपको एग्जांपल दे दूं मैं कि कैसे। देखिए, अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको हिंदी में मान लीजिए अपने दोनों लैंग्वेजेस में आपने हिंदी चुनी और 2 सब्जेक्ट्स में से आपके इतने मार्क्स हैं और जनरल टेस्ट में आपके इतने मार्क्स हैं, तो टोटल आप मार्क्स ऐड कर लेंगे 567। मान लीजिए आपका कैटेगरी जो भी है, आपके मार्क्स 567 बन रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्क्स को ऐड किया गया, हिंदी के मार्क्स ऐड किए हैं, हिस्ट्री के मार्क्स ऐड किए हैं, फिर 105 पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स ऐड किए हैं। यहाँ पर आप देखें तो फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 ही ऐड होंगे, 3 नहीं ऐड होंगे। यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स को ऐड किया गया है। अब अगर बात करें कि बीएससी मैथ में अगर आप देखें तो एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें से भी कोई 2 काउंट हो जाएगा और आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स, इसके बेसिस से आपकी कट ऑफ बन जाएगी 850 में से आपके यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं 627। अब अगर बात करें एग्जांपल्स की बीएलएलबी में, तो बीएलएलबी में आप जानते हैं कि इनकी कट ऑफ जो है वो आती है 650 में से। बीएलएलबी कट ऑफ आती है 650 में से, प्लीज़ रिमेंबर। इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज काउंट हो गया है, दोनों लैंग्वेज में कोई एक काउंट होगा और लीगल स्टडीज़ के मार्क्स काउंट होंगे। तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ, इनके मार्क्स बन रहे हैं 216 बन रहे हैं। अब बात करते हैं बीकॉम के बारे में। देखिए, जो बच्चे बीकॉम के हैं उनको अगर एडमिशन लेना है, जैसा कि हमने ऊपर क्राइटेरिया में देखा था, बीकॉम में एक बार फिर से देख लेते हैं जैसे कि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं। तो बीकॉम में लैंग्वेज में कोई 1 लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में उनका कोई 1 लगेगा, कोई 1 लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के मार्क्स और जनरल टेस्ट के मार्क्स। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि बच्चे के मार्क्स बहुत कम हैं, और ऐसा ही होगा। देखिए, जो बच्चा है यहाँ पर बीकॉम के एग्जाम्पल में, उसके अगर आप मार्क्स देखें तो उसके पास बुक कीपिंग अकाउंट्स ही है, उसके पास कोई ना उसका कोई लैंग्वेज है और ना ही उसके जनरल टेस्ट के मार्क्स हैं। इसलिए उसके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बुक कीपिंग और अकाउंट्सी की मार्क्स ही ऐड हुए हैं बीकॉम के कट ऑफ में, तो सिर्फ 110 मार्क्स है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद CUET UG के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपको वहाँ पर कई सारी जितनी भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आपको वीडियोस के थ्रू वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट्स, काउंसलिंग वगैरह की दी जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।